नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम अपने घर के अंदर पाई जाने वाली एक बेहद कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। आखिर यह दिक्कत होती क्या है? यह परेशानी है शरीर की नस दब जाना, नसों में कमजोरी आ जाना, नसों में लगातार दर्द बना रहना और नसों में ब्लॉकेज हो जाना। इसके पीछे असली वजह क्या होती है? दरअसल हमने अपनी खाने पीने की आदतों को इतना खराब कर लिया है और हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिगड़ गई है कि हम कई कई घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं और शरीर को बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिलती, जिसकी वजह से धीरे धीरे नसों में दर्द और कमजोरी शुरू हो जाती है। जब नस दब जाती है या नसों में कमजोरी आ जाती है तो रोज के काम करना भी मुश्किल हो जाता है। उठने बैठने में काफी दिक्कत महसूस होती है और आराम से बैठना या लेटना भी आसान नहीं रह जाता है। अब सवाल आता है कि नस दबने से शरीर में और कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। जब किसी नस पर दबाव ज्यादा बढ़ जाता है तो उस नस पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वह नस सिकुड़ने लगती है। अगर समय रहते इसका सही इलाज नहीं किया जाए तो आगे चलकर उसी जगह पर नुकसान हो सकता है और लकवा जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है, जिससे शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। इसी वजह से नस दबने की इस समस्या को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसे नजरअंदाज करना तो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। अब सवाल यह उठता है कि इसका उपाय क्या है और इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए एक ऐसा उपाय मौजूद है जो आपकी दबी हुई नसों को खोलने में मदद करेगा और नसों की कमजोरी को धीरे धीरे पूरी तरह ठीक करने में सहायता करेगा। इसके साथ ही यह उपाय डायबिटीज, हाई बीपी, थायराइड की समस्या, खराब कोलेस्ट्रॉल की समस्या, जोड़ों का दर्द, एड़ियों का दर्द, कमर दर्द, थकान और कमजोरी जैसी कई समस्याओं में भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह उपाय है क्या? दोस्तों, यह एक बहुत ही आसान घरेलू नुस्खा है जो पूरी तरह से नेचुरल है और इसका शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। अब जानते हैं कि इस उपाय को कैसे बनाया जाता है। इस उपाय को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेथी के दाने। मेथी के दानों के फायदे इतने ज्यादा होते हैं कि उन्हें पूरी तरह गिन पाना भी आसान नहीं है और इसके कई फायदे तो आप पहले से जानते ही होंगे। मेथी का दाना कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है। यह नसों में आई हुई रुकावट को खोलने का काम करता है। अगर आपके शरीर में वायु बढ़ जाती है तो यह उसे भी संतुलित करने में मदद करता है और साथ ही यह त्वचा को खराब होने से भी बचाता है, जिससे इंसान लंबे समय तक जवान दिखाई देता है। इसके अलावा मेथी का दाना हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, शरीर में कफ को बढ़ने नहीं देता और दिमाग को भी एक्टिव और हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। जिन लोगों को हड्डियों से जुड़ी कोई परेशानी है या नसों से जुड़ी कोई समस्या है, उनके लिए मेथी का दाना बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसका साफ मतलब यह है कि मेथी दाना पूरे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अब उपाय के लिए यह पहली चीज हो गई। इसके बाद दूसरी चीज जो हमें चाहिए वह है दालचीनी। दालचीनी क्या होती है ये तो लगभग हर इंसान जानता है, क्योंकि यह लगभग हर घर के किचन में आसानी से मिल जाती है। दालचीनी मोटापा कम करने में मदद करती है और शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में सहायता करती है। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद मानी जाती है और शरीर को अंदर से साफ करने का काम करती है। इसके साथ साथ यह नसों की ब्लॉकेज को खोलती है, जिससे शरीर में खून का फ्लो यानी ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होने लगता है और कई तरह की बीमारियों से बचाव होता है। अब सवाल यह है कि इन दोनों चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है। हमने मेथी दाना और दालचीनी तो ले ली है, अब देखते हैं कि इनसे रेसिपी कैसे तैयार की जाती है। इसके लिए पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखें और अच्छी तरह समझें कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक गिलास लेना है और उस गिलास को पूरा पानी से भर देना है। हमने इस गिलास को पूरी तरह पानी से भर लिया है। अब इसके बाद आपको आधा चम्मच मेथी दाना लेना है और इस आधे चम्मच मेथी दाने को उसी एक गिलास पानी में डाल देना है। तो ये हो गया मेथी दाना। अब आपको दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा लेना है।
मैंने लगभग 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा तोड़ लिया है। अब इस दालचीनी के टुकड़े को भी उसी गिलास पानी में डाल देना है। अब इस आधे चम्मच मेथी दाना और एक टुकड़ा दालचीनी को रात भर उसी पानी में भिगोकर छोड़ देना है। अब सुबह क्या करना है? सुबह जब आप उठें तो इस पानी को एक छलनी की मदद से छानकर अलग कर लें। जो पानी हमने इस तरह फिल्टर किया है उसे आपको सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए खाली पेट और बासी मुंह ही पूरा पी लेना है, यानी ब्रश या मंजन करने से पहले ही इसे पी लेना है। तो यह हो गया पानी का इस्तेमाल। इसे कब पीना है? इसे सुबह उठते ही छानकर तुरंत पी लेना है। अब सवाल यह है कि इस मेथी दाने और दालचीनी का क्या करना है। इन दोनों चीज़ों को हम एक औखली में डालेंगे और औखली में डालने के बाद इन्हें अच्छे से पीसेंगे। इसे इतना बारीक पीसेंगे कि यह एक पेस्ट जैसा बन जाए। जब करीब 1 चम्मच के आसपास पेस्ट तैयार हो जाए तो अब इसमें हमें क्या मिलाना है? इस मेथी दाने और दालचीनी के बने हुए पेस्ट में हमें शहद मिलाना है। जितना पेस्ट होगा उतना ही शहद मिलाना है। अगर आधा चम्मच पेस्ट है तो आधा चम्मच शहद डालें और अगर 1 चम्मच पेस्ट है तो 1 चम्मच शहद मिलाएं। लेकिन यहां एक बात का खास ध्यान रखना है कि अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो इस पेस्ट में शहद बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। ऐसे में इसे बिना शहद के ही इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप इसमें शहद मिला लें तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब मिलाने के बाद क्या करना है? सुबह उठकर सबसे पहले पानी को छानकर पी लें और फिर करीब 10 से 15 मिनट बाद इस पेस्ट को खा लें। इस पेस्ट को खाने के बाद आपको 1 कप गुनगुना पानी भी पी लेना चाहिए। इस फिल्टर किए हुए पानी को पीने और पेस्ट को खाने के बीच के समय में आप फ्रेश भी हो सकते हैं, अपने दांत साफ कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के छोटे मोटे काम भी कर सकते हैं। अब आप इस उपाय को अपना कर देखिए। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इसे कितने दिनों तक करना चाहिए। जैसे ही आप इस उपाय को लेना शुरू करेंगे, आपके शरीर में रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर होने लगेगा। यह नसों में मौजूद रुकावटों को खोलना शुरू कर देगा और शरीर में मौजूद सूजन को भी धीरे धीरे कम करने लगेगा। जिन लोगों के हाथ और पैरों की नसों में वेरिकोज वेन्स की समस्या होती है, जिसमें नसें टेढ़ी मेढ़ी और नीली, हरी या बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं, उनमें भी यह उपाय सुधार दिखाना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं कि इस उपाय को कितने समय तक लेना चाहिए। आपको इस नुस्खे को लगातार 15 दिनों तक अपनाना है। केवल 1 हफ्ते के अंदर ही आपको इसके रिजल्ट इतने शानदार महसूस होंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। यह आपकी डायबिटीज को इस तरह कंट्रोल करने में मदद करेगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा, और यह धमनियों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे साफ करके बाहर निकालने में मदद करेगा। इसके अलावा इसका एक और बड़ा फायदा यह है कि आप पूरे दिन खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपको थकान पहले से काफी कम लगेगी और आलस भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इस तरह यह एक बहुत आसान उपाय है जिसकी मदद से आप नसों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, नसों में जमा ब्लॉकेज को कम कर सकते हैं, नसों के दर्द से राहत पा सकते हैं और अपनी नसों को मजबूत बना सकते हैं। आप इस उपाय को जरूर अपनाएं और उसके बाद हमें कमेंट करके अपना अनुभव भी जरूर बताएं। अब अंत में जल्दी से आयुर्वेद के 3-4 छोटे लेकिन बहुत जरूरी नियम भी समझ लेते हैं जो नसों में ब्लॉकेज बनने से बचाने में मदद करते हैं। सबसे पहला नियम यह है कि रोजाना कम से कम 2 किलोमीटर पैदल जरूर चलना चाहिए। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनका काम ऐसा होता है कि उन्हें रात में देर से सोना पड़ता है या सुबह जल्दी काम पर जाना पड़ता है, इसलिए वे सुबह 5 या 6 बजे मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते। लेकिन आपको यह समझ लेना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मॉर्निंग वॉक ही करें। आप दिन के किसी भी समय पैदल चल सकते हैं, लेकिन रोजाना लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे नसों में ब्लॉकेज बनने का खतरा कम हो जाता है। दूसरा नियम यह है कि हर 5 से 7 दिन के बीच शरीर को अंदर से साफ करना चाहिए, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। हम जो भी रोज खाते पीते हैं उसका अच्छा हिस्सा शरीर अपने अंदर जमा कर लेता है, लेकिन जो बेकार हिस्सा बच जाता है उसे शरीर बाहर निकालना चाहता है ताकि वह शरीर में बीमारी पैदा न करे। यह बेकार पदार्थ पेशाब और मल के जरिए भी बाहर निकलता है, लेकिन यह पूरी तरह यानी 100% अपने आप बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि हर इंसान की लाइफस्टाइल अलग अलग होती है।
इसी कारण से खाने से बचा हुआ कुछ अपशिष्ट हिस्सा, खासकर ज्यादा तेल और ज्यादा फैट, हमारी नसों में जमा होने लगता है और धीरे धीरे नसों में ब्लॉकेज बनने लगती है। इसलिए रोज सुबह गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीना या कोई दूसरा डिटॉक्स ड्रिंक लेना एक बहुत अच्छी आदत मानी जाती है। इससे नसों में जमा चर्बी साफ रहती है और नसों में रुकावट बनने का खतरा काफी कम हो जाता है। इसके अलावा हर इंसान को रोजाना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी जरूर करना चाहिए। अगर संभव हो तो दौड़ना, जॉगिंग करना या रस्सी कूदना जैसी एक्टिविटी भी करनी चाहिए। इससे शरीर की नसों में खून का प्रवाह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब नसों में खून का फ्लो तेज हो जाता है तो उसका दबाव नसों में जमा छोटी से छोटी गंदगी को भी बहाकर बाहर निकाल देता है और नसों में ब्लॉकेज बनने नहीं देता। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि यह शरीर की नसों को अंदर से साफ करने में मदद करता है और नसों में ब्लॉकेज से बचाने के लिए यह बहुत उपयोगी माना जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपकी कई हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।